रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई है वो थमने में नहीं आ रही। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद फिर रूस और यूक्रेन के बीच जो हमले हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। कल रूस ने यूक्रेन पर बहुत ही भीषण हमला किया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में रूस ने 200 से ज़्यादा मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि 30 महीने से चल रही इस जंग में ये सबसे घातक हमलों में से एक था और इस हमले में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो पावर ऊर्जा से जुड़ा जो बुनियादी ढांचा है, जैसे पावर हाउस, बिजली घर, इन सब को निशाना बनाया गया। इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। राजधानी कीव और लीव शहर में ब्लैकआउट जैसे हालात हो गए। बताया जा रहा है कि अब तक के सबसे महंगे हमलों में से भी था। फोर्ब्स यूक्रेन के अनुमान के मुताबिक रूस ने जो हथियार इस्तेमाल किए इस ताज़ा हमले के लिए, उनकी कीमत 1 से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब थी। उधर आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में यूक्रेन की सेनाएं किस तरह से रूस के इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश करती है, उनकी मिसाइलों को बीच रास्ते में ही गिराने की कोशिश कर रही है। तो ये जो पूरा हमला था ताज़ा रूस का यूक्रेन पर, इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। सोमवार को शुरू किए गए बड़े हमलों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। यूक्रेन के 15 क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। राजधानी कीव के अलावा ओडेसा, खार्किव, निप्रो, क्रेमेंचुक, क्रिपिविनिस्की, लुत्स्क, सुमी और खमेलनित्स्की में धमाके जो हैं वो हुए हैं और कुल 7 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो यूक्रेन की तरफ से की गई है और दर्जनों जो हैं वो घायल हुए हैं। ज़ेपोरिज़िया में 2 और क्रिवी रीह में भी 2 लोगों के मारे जाने की जो खबर है वो आई है। यहाँ एक होटल को निशाना बनाया गया जिसके मलबे में जो लोग हैं वो दब गए। क्रोमोतोर्स्क में एक होटल पर जो हमला हुआ उसमें एक ब्रिटिश पत्रकार के मारे जाने की भी रिपोर्ट आई है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे पिछले 30-32 महीनों की लड़ाई में सबसे बड़े हमलों में से एक बताया है। रूस के हमलों की जद में यूक्रेन का जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। कीव के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक ठिकाने को भी निशाना बनाया गया जिसके दृश्य जो है वो आए हैं। बड़ी तबाही वहां मची है। एक वक्त तो पूरे यूक्रेन की बिजली काटनी पड़ी। लवीव समेत कई शहरों में बिजली सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है और लुत्स्क जैसे शहर में वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मूलभूत ज़रूरत के ठिकानों को तबाह करने के पीछे की जो मंशा है वो नागरिकों में खलबली पैदा करने की है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसे रूस का आतंकवादी कृत्य कहा है और पश्चिम के देशों से अपील की है कि वे F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करें और यूक्रेन के साथ एकजुट होकर लड़ें, तभी रूस को माकूल जवाब दिया जा सकता है। उन्होंने इस बाबत यूक्रेन का हाथ खोलने की भी बात कही ताकि यूक्रेन भी रूस के भीतर तक हवाई हमले कर सके। इस बाबत उन्होंने अपील की है कि जो बंदिशें लगाई गई हैं वो उठाई जाए, हटाई जाएं। रूस ने सोमवार को यूक्रेन पर जो हमला किया उससे फरवरी 2022 में जब युद्ध की शुरुआत हुई थी उसके बाद से अब तक का सबसे महंगा हमला बताया जा रहा है। इस दौरान रूस ने 127 मिसाइल और 102 ड्रोन का इस्तेमाल किया। फोर्ब्स यूक्रेन के मुताबिक इन हमलों में रूस ने 1 से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ने 127 में से 109 मिसाइल और 102 में से 99 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, लेकिन इन हमलों में यूक्रेन को खासा नुकसान पहुंचा है, खासतौर पे जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको।